और बॉम्बे दिल्ली सारा पर बैठ चुका है। यहाँ पर हमारा फसल भी सूख चुका है। तो हम लोग का जीवन कैसे इस मानव तन के धरती पर बीतेगा। से सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ पब्लिक के सहायता करना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज, हम एक ऐसे खबर को आप लोगों के बीच दिखाने के लिए लाए हैं जो बहुत ही बड़ा इस जल संकट में जो है बहुत बड़ा संकट आके खड़ा हुआ है। ये परसौनी प्रखंड के यानी कि सीतामढ़ी जिले के परसौनी प्रखंड के अंतर्गत जो परसौनी खीरोधर पंचायत आता है उसका गांव है परसौनी खीरोधर। ये जो मनुष्यमारा नदी के नाम से जाना जाता है ये नदी, और ये एक ऐसा समय था जब इस नदी में इस समय जो समय चल रहा है बारिश का, उस समय खबर आता था कि एक लोग को डूबने से मौत हो गया है या फिर 2 लोगों को डूबने से मौत आ गया है। जहाँ जिस जगह पर लोग डूबने से डरते थे आज उस जगह पर पानी के लिए लोग जो है तरस रहे हैं। देखिए ये नदी बहुत दिनों के बाद, लगभग कहा जा रहा है कि आए 30 वर्ष के बाद ये जो है नदी जो है ये सूखा है। 30 वर्ष में कभी ये नदी सूखी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये भयावह दिन का जो है, भयावह संकट का जो है ये कहीं ना कहीं अलर्ट कर रहा है। ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि पानी का लेयर किस प्रकार से ये घटा है। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कहीं से भी पानी नज़र नहीं आ रहा है, पूरी एकदम से नदी सूख चुका है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सरकार को सोचने पर विवश कर दिया है। जिस प्रकार से इस इलाके के कई ऐसे कल आपको मिलेंगे जिस कल पर जो है पानी आपको मिलता ही नहीं है। तो जल संकट के साथ साथ ये बहुत बड़ी संकट है। इसमें जो रहने वाले जीव जंतु है वो उनका जीवन जो है खतरे में आ चुका था। और अब सरकार कहती है कि मनरेगा के तहत जो पोखर जो खुदाई की जाती है वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पोखर का तो बात छोड़िए, नदी जो इतनी बड़ी नदियाँ थी वो आज ये सूख चुकी है पूर्ण रूप से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज तक ये 30 साल में ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार ये मौका आया है कि ये नदी सूख चुका है। यहाँ के लोगों के का जो था वो विश्वास था कि ये जो नदी का पानी है इस पानी से जो लेयर होगा वो ठीक होगा और पानी का जो समस्या है वो नहीं होगा। लेकिन आए दिन जिस प्रकार की ये समस्या जो है ये बढ़ता जा रहा है, ये पानी पूर्ण रूप से जो है ये सूख चुकी है। इस तरफ ये सीतामढ़ी और शिवहर को जो जिला को जो जोड़ती है इस नदी के, आप इस तरफ देखिएगा तो सीतामढ़ी जिला है और इस नदी कि आप दिखाएंगे कि किस प्रकार से कुंभी उम्भी जो सारा चीज़ है वो है, लेकिन इससे पानी जो है वो गायब हो चुकी है। और यहाँ पर सरकार को जो है कहीं ना कहीं राहत देने की ज़रूरत है। यहाँ इसमें पानी दिखाई नहीं दे रहा है और ये बहुत बड़ी घटना है कहीं ना कहीं ये पानी को लेकर के। और अब सरकार को इस पर कोई बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से नदी नालों का लगातार सूखता जा रहा है, कलों से पानी नहीं आ रहा है, तो क्या अब प्रलय आएगा। कहीं ना कहीं ये संकट बहुत भारी संकट है। यहाँ देख रहे हैं जिस इलाके में हम जिस जगह पर खड़ा है उस जगह पर कभी ऐसा होता था कि लोगों को डूबने का शक होता था, लेकिन आज दिन उल्टा है और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो क्या अब ये अलर्ट बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ये नदी इस आसपास के जो जितने भी लोग हैं और जो पानी बर्बाद कर रहे थे वो उनको इस बात से जो है थोड़ा सा ये नसीहत लेना चाहिए, इसे सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार से जो है दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो है अब स्थिति जो है भयावह होता जा रहा है। और सरकार को सोचने की ज़रूरत है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि आसपास जो खेतों में जो पानी जो पटाई जाती थी तो इससे जो एक पाइप होता है उसको लगा करके पटाई जाती थी। लेकिन परेशानी आए दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। और यहाँ के जो आप तमाम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये नदी पूर्ण रूप से सूख चुकी है। और अब यहाँ अगर पानी बहुत दिनों तक सूखी रही तो आसपास के जो कल है उस पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। कई कलों से पानी पहले ही जा चुका है, नल से पानी पहले ही जा चुका था, कल से पानी पहले ही जा चुका था और अब नदियों की बारी है। अब नदी लगातार सूख रही है। तो क्या ये एक बहुत विषम परिस्थिति का मैसेज दे रहा है। इस नदी का सूखना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किस प्रकार से दिन जो है ये उल्टा होता जा रहा है। और यहाँ के लोगों का जो है अब परेशानी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो जिनका जीविका मवेशियों से चलता है वो अपना मवेशी लेकर के आते थे, यहीं पर उनका चराने का काम होता था, वहीं से मवेशी पानी जो है वो पीती थी। लेकिन अब स्थिति जो है वो काफ़ी बदतर हो चुका है। अब अगर मवेशी को धोना होगा या मवेशी को पानी पिलाना होगा तो मवेशी के पीने के लिए भी पानी जो है ये सही नहीं है, पानी यहाँ है ही नहीं। आप देख पा रहे हैं
थोड़ा कहीं कहीं कादो टाइप का दिख रहा है। और इस समय इस बाढ़ से लोग, जो बाढ़ का खतरा होता था वो इस इलाके के लोगों को सताता था, लेकिन आज वही बाढ़ जो है पूर्ण रूप से उल्टा हो चुका है। अब इस नदी में कहीं से हमारे आसपास आप देख रहे हैं पानी देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार तमाशबीन बनी हुई है, सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं उनको भी इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी घटना है, कहीं ना कहीं ये जो है सीतामढ़ी और शिवहर को जो ये जोड़ने वाली जो ये नदी, एक तरफ आप देखेंगे तो सीतामढ़ी ज़िला है और दूसरे तरफ आप देखेंगे तो शिवहर ज़िला है और बीच से ठीक ये नदियाँ जो है वो गुजरी हुई है। लेकिन स्थिति थोड़ा सा अलग है और ये जो भयावह मंजर का जो है संदेश दे रहा है कि आने वाले दिन में किस प्रकार से जो है स्थिति बदलेगी, तस्वीर बदली है जिस प्रकार से। लगातार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप फोकस करिए किस प्रकार से पानी जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। ये कहा जा रहा है, यहाँ के जो तमाम लोग हैं, ये कहा जा रहा है कि 30 वर्षों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ का जो है पानी सूख चुका है। और यहाँ के जो उपस्थित लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ जो पानी सूखी है वो क्या ये कभी देखे थे कि पानी सूखा था, मतलब पानी यहाँ इस प्रकार का घटना इससे पहले हुआ है या नहीं है। लोगों का ऐसा कहना है कि 30 वर्ष में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस नदी का पानी सूखा हो। जो दो चार महिला है जो हमेशा यहीं इस नदी से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है, जो मवेशी पोसते हैं और इसके पानी से बहुत सारा कार्य किया जाता है और वो पूरा कार्य अब ठप बैठा हुआ है, मतलब हो नहीं रहा है। तो यहाँ के जो लोग उपस्थित हैं मैं उनसे पूछूंगा कि आप किस प्रकार से इस पानी से कार्य कर रहे थे और क्या क्या परेशानी हो रहा है। क्या कोई आला अधिकारी या सरकार का कोई आदमी या कोई अधिकारी आया है जिन्होंने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश किया है, क्योंकि नदी का सूखना बहुत बड़ी समस्या का जो है कहीं ना कहीं आगाह कर रहा है हम लोगों को, बहुत बड़ी समस्या से। तो मैं पूछूंगा यहाँ पर कि आप बताइएगा कि जिस प्रकार से ये समस्या है आप लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है। क्या कोई अधिकारी आए हैं इस पर कोई चर्चा करने के लिए? जी नहीं आए। अभी नहीं आए हैं? नहीं आए। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि इस बीते, जैसा कि लोगों का कहना है, हमने कई लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि 25-30 साल बहुत पहले ये घटना घटी थी कि नदी सूख गई थी, लेकिन हाल फिलहाल में कभी आपने देखा है कि इस नदी को सूखते हुए? जी नहीं देखा है, हम लोग तो 30-35 साल से यहाँ पे है लेकिन नहीं कभी नदी सूखा है। देखिए ये कितनी बड़ी घटना है कि इनका कहना है कि 30-35 साल से यहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन इस 30-35 साल के अंतर्गत कभी ऐसा समय नहीं आया है जिसमें ये पानी सूखा हो। और ये जो है थोड़ा सा कहीं कहीं दलदल है, जिस बीच में आप जाने से आपको थोड़ा सा दलदल मिलेगा, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नहीं है और ये बहुत स्थिति जो है ये दयनीय होता जा रहा है। तो आप ये जो अधिकारीगण है या कोई भी अधिकारीगण आए हैं अभी इस पर बात विचार करने के लिए? जी नहीं आए हैं। कोई अधिकारी अभी नहीं आए हैं? नहीं आए। अच्छा, अगर आप अधिकारी से क्या मांग करते हैं? ये जो ये सूखा का जिस प्रकार से कल सूख रहा है, लोगों को समस्या आए दिन बहुत ज़्यादा, अगर जल सब कहते हैं ये कि जल ही जीवन है। सूख गया है। कल आप लोगों का सूख गया है? कल में नहीं पानी है तो दूसरे के कल से पानी पी रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। अच्छा, दूसरे के कल पर जो थोड़ा थोड़ा पानी आता है उससे आप लोग जो है काम करते हैं, यूज करके आप लोग काम करते नहीं? अच्छा, आप बताइएगा थोड़ा सा कि इस नदी को सूखने से आप लोगों को परेशानी है कि नहीं है? बहुत सारा परेशानी है जी। देखिए, इस नदी सूखने से हम लोग को माल मवेशी का पानी पिलाने धोने के दिक्कत हो रहा है और रह गया कि हमको खेत किसानी काम रुक गए हैं। किसान भैया हमारे खेत में फसल लगा चुके हैं, वो भी सूख रहा है। हमारे माने माल मवेशी हरा भरा दाना पीरा सारे कुछ सूख रहा है। बहुत परेशानी है हमारे नदी सूखने के लिए। हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि हमारे नदी नाल भरा हरा रहेगी तो हम लोग के जीवन साथी खुशी खुशी से जीतेगी। देखिए भैया, अगर जो हमारे नदी नाल सूख जाएंगे तो पेड़ पौधा भी अभी के डेट में सूख रहे हैं, खेत पथार सूख रहे हैं। देश विदेश हमारे लड़का पति भाई बहन सब लोग कमाते हैं खाते हैं, तो वहाँ पर बारिश के वजह से विदेश बंगाल और बम्बे दिल्ली सारा पर बैठ चुका है। यहाँ पर हमारा फसल भी सूख चुका है, तो हम लोग का जीवन कैसे इस मानव तन के धरती पर बीतेगा। से सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं तो कुछ न कुछ पब्लिक के सहायता करना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का जो जीविका है वो खेती का आधार है, ये मवेशी पोसते हैं और जो खेती बाड़ी करते हैं उसी से इनका जीवन यापन होता है। और ये इनके जो लोग बाहर रहते थे
वो पूर्ण रूप से वहाँ पर काम धंधा नहीं चलने की वजह से बैठ गए हैं। जिस प्रकार से ये अकाल का भयावह मंजर आपको देखने को मिल रहा है, इनका कहना है कि अगर खेती बाड़ी यहाँ का अगर सूख गए, अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो फिर स्थिति और जो है विषम हो जाएगी और बद से बदतर स्थिति होती चली जाएगी। तो इनका मानना है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर सरकार को कोई न कोई योजना निकालने की जरूरत है और इसके साथ साथ सरकार को मदद करने की जरूरत है। जो इनका कहना है कि सरकार से जहां तक हो सकती है पब्लिक को मदद करना चाहिए इस बुरी स्थिति में। और इस बुरे दिन से जो है सभी लोग कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं और स्थिति जो है और भयावह हो रहा है और कई जगह ये स्थिति देखने को मिला है। अब हम आगे लेकर के आपको चलेंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार, देखते रहिए बिहार क्रांति न्यूज। धन्यवाद।